आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो जिंदगी और उसूल के बीच एक बहुत बड़े इंतखाब के बारे में है। एक ऐसा फैसला जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचें, एक मैदान है, लोगों से खचाखच भरा हुआ। हजारों आंखें सिर्फ एक शख्स को देख रही हैं। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है और उस शख्स के सामने रखा है मौत का प्याला। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू सामने आता है। मौत सामने खड़ी है और इस शख्स के चेहरे पर सुकून ही सुकून है। ऐसा क्यों था? उसे देखकर लगता था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। तो चलें, इस मंजर को जरा करीब से देखते हैं। यही तो असल बात है। एक तरफ जहर का प्याला और दूसरी तरफ मुकम्मल इत्मीनान। ये तजादी तो हमारी कहानी की बुनियाद है। तो सीन कुछ यूं था। एक पब्लिक स्क्वायर, बीच में एक स्टेज जिसे सरकारी पहरेदारों ने घेरा हुआ है। सामने लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम है जो ये सब कुछ देख रहा है, और वो उस्ताद जिसे सजाए मौत दी जानी है, उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ सुकून है। तो पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि भाई इस शख्स यानी सुकरात का आखिर जुर्म क्या था? ऐसी क्या बात थी कि उसे मौत की सजा दे दी गई? सरकारी एहलकार ने हुजूम के सामने चीख कर कहा, ये शख्स सबसे बड़ा मुजरिम है। इसका जुर्म नाकाबिले माफी है। इसने हमारे नौजवानों को गुमराह कर दिया है। यानी इसने नौजवानों को उनके बाप दादा के पुराने रास्तों से हटा दिया है। और असल में इसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने नौजवानों को सवाल करना सिखाया था। उन्हें यह सिखाया कि सोचो, सवाल उठाओ और जो सदियों से होता आ रहा है उसे अक्ल की कसौटी पर परखो। बस यही थी उसकी सबसे बड़ी बगावत। अच्छा, तो जब सजा सुना दी गई तो सुकरात एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना था। इसके जो शागिर्द थे वो उसे बहुत मानते थे। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि किसी तरह सुकरात को जेल से भगा दिया जाए। एक ऐसा प्लान जिससे उसकी जान बच सकती थी। और प्लान बिल्कुल पक्का था। जेल से फरार का पूरा इंतजाम हो चुका था। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बस अगली ही रात निकलना था। सुकरात को सिर्फ हां कहना था। तो अब सुकरात के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक रास्ता था फिरार का, अपनी जान बचाने का, भले ही बाकी जिंदगी जिलावतनी में गुजारनी पड़े। और दूसरा रास्ता था सजा कबूल करने का, यानी कानून की बालादस्ती और अपने उसूलों पर कायम रहने का। मगर सुकरात ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर किसी मुआशरे में कानून की बालादस्ती ही न रहे तो वो मुआशरा तो तबाह हो जाएगा। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। इसके नज़दीक कानून का एहतराम अपनी जान से ज्यादा अहम था। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ कि इस फैसले का आखिर नतीजा क्या निकला और सुकरात की इस कुर्बानी ने कामयाबी का मतलब ही कैसे बदल कर रख दिया। उसने अपने असूलों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो पूरे वकार के साथ स्टेज की तरफ बढ़ा, हुजूम की तरफ देखा, सर झुकाया और जहर का प्याला उठाकर पी गया। सुकरात की यह कुर्बानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कामयाबी का मतलब हमेशा फौरी फायदा ही होता है? तो हकीकी कामयाबी क्या है? वो जो किसी सोच को जिंदगी दे दे, जिसके असरात शायद बहुत बहुत अरसे बाद नजर आएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुकरात की सोच आज भी जिंदा है। और ऐसी बड़ी और हकीकी कामयाबी के लिए अक्सर मादी कुर्बानी देनी पड़ती है। सुकरात ने अपनी जान देकर अपनी सोच को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और आखिर में ये बात सोचने वाली है कि जहर का प्याला पीने वाला सुकरात आज भी जिंदा है, लेकिन उसे पिलाने वाले तो उसी दिन मर गए थे। उनका नाम तक किसी को याद नहीं, मगर सुकरात की सोच आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है।